चित्राल का इलाका एक खूबसूरत और सकाफती वर्से से मालामाल खिता है जहाँ की कुदरती जमालियात और तारीखी अहमियत किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही चित्राल की सोसाइटी में ख़वातीन का किरदार हमेशा अहम रहा है और आज के दौर में ये किरदार मज़ीद अहमियत इख्तियार कर चुका है। चित्राल की ख़वातीन न सिर्फ घरेलू सतह पर बल्कि मुख्तलिफ शुबों में भी अपने कामों से नुमायां नजर आती हैं। मेडिकल, सियासत, शोबिज़, मीडिया, तालीम, सियाहत और दीगर शुबों में चित्राल की ख़वातीन ने अपनी मेहनत और ज़हानत का लोहा मनवाया है। ये ख़वातीन न सिर्फ अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रही हैं बल्कि पूरे मुआशरे में तरक्की और तब्दीली की अलामत बनकर उठी है। चित्राल में ख़वातीन का माशी और समाजी किरदार अब ज़्यादा वाज़ेह हो चुका है। पहले जहां ख़वातीन की जगह घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद थी, वहीं आज के दौर में वो मुख्तलिफ शुबों में काम करके अपने और अपने ख़ानदान के लिए माली इस्तेहकाम फराहम कर रही है। मिसाल के तौर पर चित्राल की कई ख़वातीन ने तालीमी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया है और तदरीसी अमल में अहम खिदमात अंजाम दी है। इसी तरह सियाहत के शोबे में भी ख़वातीन ने चित्राल की खूबसूरती को दुनिया भर में मुतारिफ कराया है। इसके अलावा मेडिकल और सियासत जैसे अहम शुबों में भी ख़वातीन ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। चित्राल के मुआशरती ढांचे में ख़वातीन की कामयाबी और उनके बढ़ते हुए असर और रसूख के साथ साथ एक अजीब किस्म की तनक़ीद का सामना भी है। अफसोसनाक बात यह है कि जब भी कोई खातून किसी शोबे में कामयाब होती है या अपनी राय का इजहार करती है तो उसे बाज़ औक़ात गैर मुहज़्ज़ब और गैर अख़लाक़ी तनक़ीद का सामना करना पड़ता है। ये नक़ाद कभी इसकी शख्सियत पर हमला करती है, कभी इसके लिबास अतरकार पर एतराज़ किया जाता है और कभी इसके किरदार को मशकूक बनाया जाता है। ये तनक़ीद इस हकीकत की अक्कासी करती है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होने की इजाज़त नहीं दी जाती है। जब किसी खातून से कोई गलती सरज़द होती है तो इसका मुहासबा सिर्फ उसकी ज़ाती कमज़ोरी के तौर पर नहीं किया जाता बल्कि इसकी गलती को पूरे सिंफ के किरदार से जोड़कर पेश किया जाता है। इस तरह इसकी फ़र्दी लग़ज़िश को एक इज्तिमाई और सकाफ़ती मामला बना दिया जाता है जो न सिर्फ गैर मुनसिफ़ाना है बल्कि ख़वातीन के लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। अगरचे तनक़ीद एक मुआशरती ज़रूरत है और ये किसी भी फ़र्द की इस्लाह के लिए ज़रूरी हो सकती है, लेकिन इसका मकसद किरदार कशी नहीं होना चाहिए। हमें तनक़ीद करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यह मुस्बत और इस्लाही हो, न कि किसी की इज़्ज़त नफ़स को मजरूह करने वाली हो। अगर एक खातून कोई गलती करती है तो उसकी गलती पर बात की जानी चाहिए, मगर इसको मुकम्मल तौर पर नापसंदीदा या बदमाश करार देना गलत है। एक सेहतमंद मुआशरे में इस्लाही तनक़ीद की ज़रूरत होती है ताकि फ़र्द अपनी गलतियों से सीख सके और ख़ुद को बेहतर बना सके। चित्राल की ख़वातीन ने मुख्तलिफ शुबों में जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो काबिल फ़ख्र हैं और हमें उनकी कामयाबियों पर खुशी मनानी चाहिए, न कि उन्हें तनक़ीद का निशाना बनाना चाहिए। इसके बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट फराहम करनी चाहिए और उनकी कामयाबियों को सराहना चाहिए। एक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुआशरा वही होता है जहाँ ख़वातीन को मसावी मौक़े मिलते हैं और जहाँ उनकी कामयाबियाँ उनके जिन्स की बना पर नहीं बल्कि उनकी मेहनत और सलाहियतों की वजह से तस्लीम की जाती है। चित्राल के मर्दों को ये समझना चाहिए कि ख़वातीन का किरदार मुआशरती तरक्की में बहुत अहमियत रखता है और उनकी इज़्ज़त व तकरीम ज़रूरी है। ख़वातीन की हैसियत को तस्लीम करना और उनके कामों की कदर करना हमारे मुआशरती अखलाकी उसूलों का हिस्सा होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच और रवैये में तब्दीली लाएं ताकि एक ऐसा मुआशरा कायम हो जहां मर्द और ज़न बराबर के हुकूक और मौक़े रखते हों और जहां सबको एक दूसरे की कामयाबियों की इज़्ज़त दी जाए। तनक़ीद हमेशा इस्लाही हो और हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी की गलती की निशानदेही करते हैं तो इसका मकसद इसकी बेहतरी हो, न कि इसकी इज़्ज़त नफ़स को नुकसान पहुँचाना हो।